क्योंकि इस महाविनाश से विदुर अत्यंत दुखी थे और लगभग विक्षिप्त हो चुके थे। वो लगातार हंसते हुए अपनी जंघा को ठोक रहा था। उसे केवल 5 वर्ष की आयु में सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी। तेरा तो मरना ही उत्तम है। केवल 7 वर्ष के बालक के मुख पर ऐसा तेज देखकर इन्होंने ही दुर्योधन को श्राप दिया था, यदि तब तक मैंने सड़क को पार ना किया तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब वे उसे समझाने हस्तिनापुर पहुंचे। महात्मा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी इसी जंघा के टूटने पर। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऋषि मैत्रेय महाभारत कालीन एक महान ऋषि थे। ये महर्षि पराशर के प्रिय शिष्य और उनके पुत्र वेद व्यास के कृपा पात्र थे। इन्होंने ही दुर्योधन को श्राप दिया था, जिससे उसकी मृत्यु भीमसेन के हाथों हुई। इनका जो नाम था वो इनकी माता मित्रा के नाम पर पड़ा और इन्हें अपने पिता कुशरव के कारण कौशारन भी कहा जाता है। वैसे तो इन्हें महर्षि पराशर ने समस्त वेदों और पुराणों की शिक्षा दी थी, किंतु ये विशेषकर विष्णु पुराण के महान वक्ता के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे। युधिष्ठिर ने इन्हें अपने राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किया था। इनके जन्म के विषय में एक कथा है कि एक बार महर्षि व्यास कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। उसका ये प्रयास देखकर महर्षि वेद व्यास ने उससे पूछा कि वो किस कारण इतनी तेजी से सड़क पार कर रहा है। तब उस कीड़े ने कहा कि हे महर्षि, थोड़ी देर में यहाँ एक बैलगाड़ी आने वाली है, मैं उसकी ध्वनि सुन सकता हूँ। यदि तब तक मैंने सड़क को पार ना किया तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब महर्षि व्यास ने कहा कि रे मूर्ख, तेरा तो मरना ही उत्तम है। तू क्यों कीट योनि में पड़ा रहना चाहता है? उचित ये है कि इस जीवन से तू मुक्ति पा और किसी तरह श्रेष्ठ योनि में जन्म ले। तब उस कीड़े ने कहा कि महर्षि, प्राणी की योनि कोई भी हो, किंतु वो उसी में विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हुए भी जीवित रहना चाहता है। तब महर्षि व्यास ने द्रवित होते हुए कहा कि तू निश्चिंत होकर अपने इस जीवन का त्याग कर। मैं अपनी योग विद्या से तुझे आने वाली सभी योनियों से तब तक मुक्त करवाता रहूंगा जब तक तू योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले लेता। महर्षि की ऐसी बात सुनकर और उन पर विश्वास कर वह कीड़ा वहीं स्थिर हो गया और बैलगाड़ी से कुचलकर मर गया। उसके बाद उसने कौवा, सियार, मृग, पक्षी आदि योनि में जन्म लिया, किंतु महर्षि व्यास की प्रेरणा से शीघ्र ही सभी योनियों में मृत्यु को प्राप्त करने के बाद मुक्त होता चला गया। अंत में उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया और पहले शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्मा। उस जन्म में महर्षि व्यास ने उसे केवल 5 वर्ष की आयु में सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी। जब वो 7 वर्ष का हुआ तो उसे महर्षि व्यास ने कहा कि कार्तिक क्षेत्र के एक ब्राह्मण नंदभद्र कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, किंतु उसके मन का समाधान नहीं हुआ है। जाकर उसकी शंका का समाधान करो। ऐसी आज्ञा से वो बालक नंदभद्र के पास पहुंचा और उनसे उनकी शंका पूछी। केवल 7 वर्ष के बालक के मुख पर ऐसा तेज देखकर नंदभद्र ने उनसे जीवन और मृत्यु के कई रहस्य पूछे और अपनी शंका का समाधान किया। नंदभद्र को निशंक कर उस बालक ने बहुदक तीर्थ में लगातार 7 दिनों तक सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। वही बालक अगले जन्म में पुनः ब्राह्मण वर्ण में कुशराव और मित्रा के पुत्र के रूप में जन्मा और उसका नाम पड़ा मैत्रेय। उस जन्म में महर्षि व्यास ने ही उसे अपने पिता पराशर मुनि के पास भेजा, जिन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर वनवास को भेज दिया, तब वे उसे समझाने हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में भीष्म, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र आदि ने उनका बड़ा आदर किया और उनकी आज्ञा से दुर्योधन को वहां बुला भेजा। तब मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को भांति भांति से समझाया कि भाइयों के बीच ऐसा वैमनस्य ठीक नहीं है और उसे आदर पूर्वक पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए। किंतु जब मैत्रेय ऋषि उसे उपदेश दे रहे थे, वो लगातार हंसते हुए अपनी जंघा को ठोक रहा था। उसकी इस धृष्टता पर क्रोधित होते हुए मैत्रेय ने उसे श्राप दिया कि रे अधम, जो व्यक्ति अपने बड़े और सिद्ध पुरुष का सम्मान नहीं कर सकता, वो निश्चय ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं तुझे धर्म का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ और तू अपनी जंघा ठोक कर मेरा अपमान कर रहा है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी इसी जंघा के टूटने पर तेरी मृत्यु होगी। मैत्रेय ऋषि के इसी श्राप के कारण
भीमसेन ने युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध किया था। जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने मैत्रेय ऋषि से महात्मा विदुर को आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की, क्योंकि इस महाविनाश से विदुर अत्यंत दुखी थे और लगभग विक्षिप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण की प्रार्थना पर ऋषि मैत्रेय महात्मा विदुर से गंगा तट पर मिले और उन्होंने भांति भांति के उपदेश देकर उनका संताप दूर किया। उन्होंने महात्मा विदुर को आत्मज्ञान दिया और हरि प्राप्ति के लिए उद्योग करने को कहा। उनके उपदेश के बाद ही महात्मा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।